नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड यूनिट भी कंप्लीटली पढ़ा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा आज ये थर्ड यूनिट है, जिसके फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को थर्ड यूनिट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि आखिरकार थर्ड यूनिट कौन सा है। तो फ्रेंड्स थर्ड यूनिट का नाम है संस्थाएं विवाह, यानी फ्रेंड्स इसमें पहला जो लेसन है वो फ्रेंड्स है थर्ड यूनिट का संस्थाएं विवाह। यानी फ्रेंड्स इनसे यानी कह सकते हैं कि विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है फ्रेंड्स के। जैसे मानते हैं कि विवाह जो होता है एक बहुत ही अच्छा संस्कार होता है। 16 प्रकार के कुल संस्कार पाए जाते हैं। मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल के रूप में बताया फ्रेंड्स। आप सभी ने मैं इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मैंने 16 संस्कार बताए, उसमें से फ्रेंड्स विवाह जो है वो भी एक संस्कार ही है। तो फ्रेंड्स एक विवाह जो संस्कार होता है वो सबसे कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य का बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कड़ी है, और इसी कड़ी के बाद वो अपना एक नया जीवन स्टार्ट करता है विवाह से। तो विवाह फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैन। सो देख लेते हैं कि ये संस्थाएं और विवाह क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इससे पहले आज से भी हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आपको क्या होगा कि जिन्हें इसकी भी आवश्यकता है वो भी नहीं समझ सकते हैं कि संस्थाएँ विवाह से संबंधित कौन से एक प्रश्न हमारे आखिरकार बोर्ड एग्जाम में कह सकते हैं आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रजा, रति और धर्म, सेकंड है रति, धर्म, प्रजा, थर्ड है धर्म, रति, प्रजा, एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्म, प्रजा और रति। तो फ्रेंड्स इसके पहले यानी कि पहले अगर कोई लड़का और लड़की होता है तो उसका फ्रेंड्स पहले धर्म देखते हैं, उसके बाद में वो प्रजा कैसी यानी कि उसका आचार व्यवहार विचार ये सब देखते हैं, उसकी प्रजाएं यहाँ पर कैसी हैं। उसके बाद में उसकी रति देखते हैं, यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है डी, यानी धर्म, प्रजा और रति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो विवाह सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों से बाहर होता है उसे कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अनुलोम विवाह, सेकंड है अंतर विवाह, थर्ड है बहिर्विवाह एंड फोर्थ है प्रतिलोम विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहिर्विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन समझौता है, सेकंड है संस्कार है, थर्ड है बंधन है एंड फोर्थ है औपचारिकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्कार है, जैसा कि भी मैंने फ्रेंड्स बताया ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह को किसने बच्चे को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैलिनोवस्की, सेकंड है वेस्टरमार्क, थर्ड है मर्डॉक एंड फोर्थ है टेलर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है मैलिनोवस्की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स की जननिक विशेषताएं प्रत्यक्ष हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वैवाहिक स्वजनों में, सेकंड है समृद्ध स्वजनों में, थर्ड है एक शाखीय स्वजनों में एंड फोर्थ है द्विपक्षीय स्वजनों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है समृद्ध स्वजनों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है, यानी फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि कुछ दहेज प्रथा ऐसा समझ लीजिए फ्रेंड्स कि क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्ष विवाह, सेकंड है आसुर विवाह, थर्ड है राक्षस विवाह एंड फोर्थ है पैशाच विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आसुर विवाह। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि इशू है। किसी लड़की को तो इसमें कह सकते हैं कि जो गर्ल्स पार्टी होती है वो फ्रेंड्स से पे करती है ये जो बैलेंस होता है। तो फ्रेंड्स जितने भी आज का लेवल पर जो भी शादियां होती हैं वो सब फ्रेंड्स आसुर विवाह के अंतर्गत आती हैं, यानी फ्रेंड्स आसुर विवाह के अंतर्गत वो सभी शादियां आती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह तथा परिवार मामलों से संबंधित विवादों पर विचार करने के लिए परिवार अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष यानी कब वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष में? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1984 में, सेकंड है 1961 में, थर्ड है 1955 में एंड फोर्थ है 1971 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1984 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। कथन है इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पीएन प्रभु के अनुसार, सेकंड है केएम कपाड़िया के अनुसार, थर्ड है पीबी काड़ी के अनुसार एंड फोर्थ है एएस अल्टेकर के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केएम कपाड़िया के अनुसार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर परिवार में कन्या देने की इच्छा का सृजन करने वाली विवाहजन्य संबंध की प्रथा को क्या कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंतर विवाह, सेकंड है अनुलोम विवाह, थर्ड है प्रतिलोम विवाह एंड फोर्थ है वही विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुलोम विवाह। यानी फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स होते हैं वो फ्रेंड्स अपनी जो लड़की का कह सकते हैं कि जो शादी उनकी जो
डॉटर है उनके फ्रेंड्स शादी करने के लिए वो अपने से श्रेष्ठ परिवार में कन्या देने का इच्छा का सृजन करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये विवाह होता है वो फ्रेंड्स कैसा विवाह होता है, तो फ्रेंड्स वो अनुलोम विवाह होता है, यानी कि एक दूसरे के प्रतिलोम नहीं रहता है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर विवाह फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें फ्रेंड्स जो एक डायरेक्टली विवाह होता है, एक प्रतिलोम विवाह, एक अनुलोम विवाह, एक वहिर्विवाह विवाह, अंतर विवाह। इसी प्रकार से तमाम और सारे विवाह हैं, दैव विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, पवित्र विवाह, उसके बाद में बहु विवाह, समूह विवाह, बहुपत विवाह, अंतर विवाह, एक विवाह, समूह विवाह, बहुपत विवाह, बहुपत्नी विवाह। फ्रेंड्स जितने भी बहुत सारे प्रकार के विवाह होते हैं, तो फ्रेंड्स मैं एक से बाद एक सभी को आपके सामने बहुत ही अच्छे डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स सभी देखते हैं कि पहला अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने ब्रह्म विवाह, सेकंड है देव विवाह, थर्ड है पवित्र विवाह, थर्ड एंड फोर्थ है आर्ष विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देव विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बहु विवाह, सेकंड है समूह विवाह, थर्ड है अंतर विवाह एंड फोर्थ है बहुपत विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहुपत विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वेस्टर मार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या था। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है एक विवाह, सेकंड है समूह विवाह, थर्ड है बहुपत विवाह एंड फोर्थ है बहुपत्नी विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मार्गन का, सेकंड है मैकाइबर का, थर्ड है डेविस का, फोर्थ है मेलनोवस्की का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेलनोवस्की का। फ्रेंड्स एक विवाह ही कह सकते हैं कि ये हमारे भारत देश के लिए ज़्यादा बेस्टर भी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि चूज पॉइंटेड है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर दो शादियाँ होती तो उससे फ्रेंड्स हमारे जो भारत है उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाती। और फ्रेंड्स एक विवाह से ही अधिकांशता जो कह सकते हैं कि आज से ज़्यादा रोजगार मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं व्यक्ति। ये फ्रेंड्स कहीं दो विवाह का प्रचलन होता तो बहुत ही ज़्यादा ये हमारी भारत देश के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो मेलनोवस्की जी ने दिया है अपना कथन, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा कथन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहुपत विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के समय में एक से अधिक पति होते हैं या जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं या प्रभाषाती है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मिचेल ने, सेकंड है कापड़िया ने, थर्ड है हावल ने एंड फोर्थ है रिवर्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कापड़िया ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपत विवाह कहलाता है या प्रभाषाती है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मिचेल ने, सेकंड है कापड़िया ने, थर्ड है हावल ने एंड फोर्थ है रिवर्स ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हावल ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना या एक समय पर ही दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपत विवाह या प्रभाषाती है। इसमें फ्रेंड्स वापस आना मिचेल ने, सेकंड है कापड़िया ने, थर्ड है सक्सेना ने एंड फोर्थ है दुबे ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिचेल ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस जनजात में भातृक बहुपत प्रथा पाई जाती है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने टोडा, सेकंड है भील, थर्ड है कुकी एंड फोर्थ है नगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टोडा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में बहुपत विवाह की प्रथा प्रचलित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने नायरू में, सेकंड है मुंडाओं में, थर्ड है संथालों में एंड फोर्थ है गोंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नायरू में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे कहते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने भातृक बहुपत विवाह, सेकंड है बहुपत विवाह, थर्ड है देवर विवाह एंड फोर्थ है समूह विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भातृक बहुपत विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समनर कनिंगम एवं डॉक्टर संसेना ने बहुपत विवाह के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना है। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने भौगोलिक परिस्थितियां, सेकंड है लिंग अनुपात का संतुलन, थर्ड है वधु मूल्य एंड फोर्थ है गरीबी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गरीबी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुरुषों का एक स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बहु विवाह, सेकंड है समूह विवाह, थर्ड है द्विपत्नी विवाह एंड फोर्थ है अंतर विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समूह विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पत्नी या एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे कहते हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन अनुलोम विवाह, सेकंड है अंतर विवाह, थर्ड है पतलोम विवाह एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अंतर विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से ही अपने समूह में से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है या परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ पर वेस्टर मार्क ने, सेकंड है मॉर्गन ने, थर्ड है बिलफॉर्ड ने एंड फोर्थ है रिवर्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रिवर्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह से बोध होता है कि उस विनिमय का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से
अपना जीवन साथी ढूंढे या परिभाषा दी। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने रिवर्स ने, सेकंड है दूबे ने, थर्ड है कापड़िया ने एंड फोर्थ है मार्गन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रिवर्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि परवर का अर्थ है, यानी फ्रेंड्स परवर का क्या अर्थ है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने गोत्र, सेकंड है दूसरा वर्ग, थर्ड है श्रेष्ठ ब्राह्मण एंड फोर्थ है समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाला। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि सपिंडी का तात्पर्य है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने जो तिल व आटे से बना गोला, जो तिल व आटे से बना गोला। सेकंड ऑप्शन है जो व्यक्ति जो मृत व्यक्ति को पिंडदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन है पिंडलिया एंड फोर्थ में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति का पिंडदान करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राम बहिर्विवाह का तात्पर्य है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपन है वधु को गाँव के बाहर जाकर विवाह करना, सेकंड है नगर में विवाह करना, थर्ड है अपने गांव के बाहर विवाह साथी का चयन कर विवाह करना एंड फोर्थ है में से कोई नहीं भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अपने गांव के बाहर विवाह साथी का चयन कर विवाह करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि बहिर्विवाह का प्रचलन अगभ्यगमन अर्थात निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ। यह कथन किसका है। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने कनिंघम का, सेकंड है वेस्टरमार्क का, थर्ड है मॉर्गन का एंड फोर्थ है दुर्खीम का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वेस्टरमार्क का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने दोस्त दूर कर मौका मिल जाता है क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं। या कथन है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने ब्लंट का, सेकंड है कापड़िया का, थर्ड है दुबे का एंड फोर्थ है बीपी यानी पीबी काणी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पीबी काणी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह को रूढ़वादी और बहिर्विवाह को प्रगतवादी बताने वाले विद्वान है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, यानी फ्रेंड्स ये ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, सेकंड है गिलियन और गिलियन, थर्ड है समनर और कोलर एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समनर एवं केलर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिता की ओर से 7 व माँ की ओर से 5 पीढ़ियों को छोड़कर विवाह करने से करीब 21 संभाव्य संबंधियों से विवाह वर्जित हो जाता है। या कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है पीबी काणी का, सेकंड है रिवर्स का, थर्ड है वेस्टरमार्क का एंड फोर्थ है ब्लंट का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्लंट का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एक उच्च समूह का लड़का अपने से निम्न समूह की लड़की के साथ विवाह करता है तो उसे कहते हैं। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बहिर्विवाह, सेकंड है प्रतिलोम विवाह, थर्ड है अनुलोम विवाह एंड फोर्थ है अंतर्विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनुलोम विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में अनुलोम विवाहों का प्रचलन 10वीं शताब्दी तक रहा। यह मत है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने पीबी काणी का, सेकंड है डॉक्टर राधा कृष्णन का, थर्ड है डॉक्टर पडिक्कर का एंड फोर्थ है डॉक्टर दुबे का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डॉक्टर राधा कृष्ण का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक निम्न समूह के लड़के का उच्च समूह की लड़की से विवाह को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने प्रतिलोम विवाह, सेकंड है अनुलोम विवाह, थर्ड है गोत्र बहिर्विवाह एंड फोर्थ है परवर बहिर्विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रतिलोम विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन है यौन इच्छाओं की पूर्ति, सेकंड है संतानोत्पत्ति, थर्ड है परिवार का निर्माण एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है कि हिंदुओं में विवाह को माना जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन धार्मिक संस्कार, सेकंड है सामाजिक समझौता, थर्ड है कानूनी बंधन एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है धार्मिक संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 16, सेकंड है 12, थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने है गांधर्व विवाह, सेकंड है ब्राह्मण विवाह, थर्ड है देव विवाह एंड फोर्थ है प्रजापति विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गांधर्व विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने धर्म, सेकंड है प्रजा, थर्ड है अर्थोपार्जन एंड फोर्थ है रति आनंद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्थोपार्जन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि वेदों की ज्ञाता शीलवान वर्ग को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्या का दान करने को कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने आर्ष विवाह, सेकंड है देव विवाह, थर्ड है ब्राह्मण विवाह एंड फोर्थ है प्रजापति विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रह्म विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े वर द्वारा कन्या के पिता को देकर विवाह करने को कहते हैं। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने असुर विवाह, सेकंड है गांधर विवाह, थर्ड है आर्ष विवाह एंड फोर्थ है प्रजापति विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्ष विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मारकर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात्हरण करके विवाह करने को कहते हैं। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने राक्षस विवाह, सेकंड है पैसाद विवाह, थर्ड है असुर विवाह एंड फोर्थ है हरण विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राक्षस विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ 43 नंबर क्वेश्चन है कि सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मद्रापान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद
उससे विवाह करने को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राक्षस विवाह, सेकंड है बलात्कार विवाह, थर्ड है असुर विवाह एंड फोर्थ है पैशाच विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पैशाच विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गांधर्व विवाह, सेकंड है आसुर विवाह, थर्ड है ब्राह्म विवाह एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है असुर विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है देव विवाह, सेकंड है प्राजापत्य विवाह, थर्ड है वरमूल्य विवाह एंड फोर्थ है धर्म विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देव विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1954 में, सेकंड है 1955 में, थर्ड है 1956 में एंड फोर्थ है 1829 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1955 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों में विवाह को माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक समझौता, सेकंड है कानूनी संबंध, थर्ड है धार्मिक संस्कार एंड फोर्थ इनमें से कोई कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सामाजिक समझौता, क्योंकि फ्रेंड्स जो मुस्लिम कास्ट में होते हैं उनमें फ्रेंड्स ये एक सामाजिक समझौता है। जैसा कि इसमें फ्रेंड्स अभी तक वो चल रहा था तलाक का सिस्टम, तो फ्रेंड्स क्योंकि ये समाज के अनुसार ही चल रहा था इस खास से फ्रेंड्स तलाक का सिस्टम चल रहा था, लेकिन ये हिंदुओं में भी बहुत कम था। क्योंकि फ्रेंड्स जो हिंदू था इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 0.2% के अनुसार था और लगभग 90% कैसे 98% फ्रेंड्स जो था ये मुस्लिमों में 3 तलाक का एक जो अभी हाल में ही बंद हुआ है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स उसी के अंतर्गत था। तो फ्रेंड्स ये एक सामाजिक समझौता था, इस कारण से तलाक का सिस्टम था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मुसलमान विवाह की विशेषता कौन सी नहीं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यौन संबंधों की स्थापना, सेकंड है बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना, थर्ड है धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न करना एंड फोर्थ है घर बसाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धार्मिक कर्मकांड को संपन्न करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि मेहर का प्रचलन है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सिखों में, सेकंड है मुसलमानों में, थर्ड है ईसाइयों में एंड फोर्थ है बौद्धों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुसलमानों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है कि मुसलमानों में अस्थायी विवाह को कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निकाह, सेकंड है मेहर, थर्ड है जिहर एंड फोर्थ है मुताह। यानी फ्रेंड्स जो निकाह होता है फ्रेंड्स इसमें विवाह को कहते हैं। जो मेहर और जिहर होता है इसके फ्रेंड्स बारे में तो मैं फिलहाल जानता नहीं हूँ, ये फ्रेंड्स मुस्लिम कास्ट के ही जहाँ तक है जुबाज होंगे वो जानते हैं। और जो फ्रेंड्स मुताह होता है तो ये फ्रेंड्स अस्थायी विवाह को कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इन दोनों के बारे में बताने का अभी मैं कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स इसे मुताह कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपने पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कन्या मूल्य, सेकंड है दहेज, थर्ड है मेहर एंड फोर्थ है वरमूल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेहर। यानी फ्रेंड्स मेहर तो जान गए कि क्या है। तो मेहर फ्रेंड्स वो होता है वो जो धन या कह सकते हैं कि जो धन या जो बैलेंस कुछ भी होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि एक रूम में आजकल बैलेंस से ज़्यादा इंप्रूव है। तो फ्रेंड्स बैलेंस ही कहना उचित है कि जो मनी होता है फ्रेंड्स जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है तो वो फ्रेंड्स मेहर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुताह विवाह का प्रचलन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने सुन्नियों में, सेकंड है शियाओं में, थर्ड है ईसाइयों में एंड फोर्थ है सिखों में। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है, जैसे जहाँ पर मुस्लिम कास्ट के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा हुआ, तो इसमें फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो मुस्लिम कास्ट होते हैं 80 डिवाइडेड बाय द 2 पार्ट्स, फर्स्ट 10 शिया एंड सेकंड 10 सुन्नी। यानी फ्रेंड्स शिया और सुन्नी होते हैं। तो फ्रेंड्स जो शिया होते हैं इसमें फ्रेंड्स मुताह विवाह का जो प्रचलन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है कि मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 1, सेकंड है 2, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सन 1954 में, सेकंड है सन 1955 में, थर्ड है सन 1956 में एंड फोर्थ है सन 1856 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सन 1954 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1856 में, सेकंड है 1829 में, थर्ड है 1954 में एंड फोर्थ है 1955 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1856 में। कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम है फ्रेंड्स जो 1856 में चालू हुआ है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा विवाह अधिनियम था। क्योंकि फ्रेंड्स मान लिया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले होता था विवाह वो फ्रेंड्स हिंदुओं में वो बाल विवाह होता था। यानी फ्रेंड्स बहुत ही छोटे एज पर कर देते थे। और फ्रेंड्स जब छोटे एज पर किसी का हस्बैंड या बाई चांस किसी की वजह से डेथ हो जाती है उसकी फ्रेंड्स, तो जो छोटा उम्र में जो वो लड़की वो फ्रेंड्स अपना पूरा लाइफ कैसे व्यतीत करेगी, इस कारण से फ्रेंड्स जो विधवा विवाह का यानी विधवा पुनर्विवाह का एक अधिनियम लागू हुआ जो फ्रेंड्स 1856 में लागू हुआ। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा विवाह अधिनियम था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि शरीयत अधिनियम किस सन में पारित हुआ। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा अधिनियम था कि शरीयत अधिनियम किस सन में पारित हुआ। इसमें मुस्लिम कास्टों के लिए था। ये भी बहुत कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्टिंग जो अधिनियम था इसके बेस पे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने 1841 में, सेकंड है 1839 में, थर्ड है 1937 में एंड फोर्थ है 1939 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1937 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ सन। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 1937 में, सेकंड है 1939 में, थर्ड है 1954 में एंड फोर्थ है 1955 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1939 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों में नाबालिग बच्चों का विवाह हो जाने पर यदि वे चाहें तो बालिग होने पर ऐसे विवाह को समाप्त कर सकते हैं। इस अधिकार को कहते हैं। सो फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने इद्दत, सेकंड है तलाक़ हसन, थर्ड है नियान एंड फोर्थ है खयार उ बुलूग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खयार उ बुलूग। यानी फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि जो ये मान लेते हैं कि बहुत ही छोटी एज में किसी मुस्लिम कास्ट के लड़की से या लड़कियों से शादी हो जाती है तो वो बाद में चाहे जब वो एजल हो जाती है यानी 18+ आज के ज़माने में एक मानक एज रखा गया है। तो फ्रेंड्स इस एज पर होने के बाद वो उस विवाह को कह सकते हैं कि तोड़ भी सकते हैं, यानी इसका अधिकार दिया गया है जिसका नाम है फ्रेंड्स खयार उ बुलूग के नाम से। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ 59 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमानों में विवाह की एक आवश्यक शर्त है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने मेहर, सेकंड है पत्नी को खर्च पानदान देना, थर्ड है पर्दा रखना एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेहर। यानी फ्रेंड्स जो मेहर के बारे में मैंने बताया कि मेहर वही होता है फ्रेंड्स कि जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत सारा कह सकते हैं कि जो धन होता है या फिर कह सकते हैं कि जो मनी प्रॉपर्टी होती है वो फ्रेंड्स देता है, उसी को मेहर कहते हैं। तो मुसलमानों में विवाह की एक आवश्यक शर्त होती है कि फ्रेंड्स जो यानी हस्बैंड से पहले ही इसमें ये कहलवा दिया जाता है कि फ्रेंड्स या कि आपको मतलब कह सकते हैं कि अपनी जो वाइफ है उनका पूरा का पूरा जो बजट या खर्चा है उन्हें आपको उठाना पड़ेगा, इसका से कह देते हैं। वैसे फ्रेंड्स कहीं बीच बीच में चींटी आ जाती हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पर अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इसके लिए ऑलरेडी सॉरी। कहीं बीच बीच में पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, मैं हटाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं फिर से बीच में आ रही हैं तो इसके लिए सॉरी। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यानी क्वेश्चन नंबर 60 है कि मुसलमानों में इद्दत कहते हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना इज्जत को, सेकंड है तलाक को, थर्ड है 3 मासिक धर्मों को एंड फोर्थ है 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवध को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 5, सेकंड है 4, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम तलाक का प्रकार नहीं है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने जीरा है, सेकंड है तलाक़ हसन, थर्ड है इला एंड फोर्थ है लोन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जीरा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह की शर्तें हैं। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने बालिग होना, सेकंड है वरमूल्य, थर्ड है मेहर एंड फोर्थ है एंड सी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड सी, यानी वर का मूल होना चाहिए और मेहर भी साथ साथ में अपनी वो वाइफ को दे, यानी कह सकते हैं मनी दे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू किसी भी जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री के साथ विवाह कर सकते था। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने शरीयत अधिनियम 1954, सेकंड आपन हिंदू विवाह अधिनियम थर्ड है जो 1954 में हुआ, फ्रेंड्स थर्ड आपन हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में एंड फोर्थ है आर्य विवाह वैधानिकीकरण अधिनियम जो 1937 में हुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हिंदू विवाह अधिनियम जो 1954 में लागू हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लोगों में परिवार में रहने की आदत डालते तथा इसके बिना रह नहीं सकती, यह यौन अनुशासन तथा सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन यह पति पत्नी के मध्य स्थायी बंधन है, थर्ड है इसका उद्देश्य संतानों तथा बच्चों का लालन पोषण है एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है कि रक्त संबंधियों तथा विवाह संबंधियों को निकट दूरी के आधार पर किन श्रेणियों में रखा जाता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना प्राथमिक, सेकंड है द्वितीय, थर्ड है तृतीय एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हास्य संबंधों को जहाँ दूर रखा जाता है ऐसे अनेक समाज हैं, हमारे समाज में इस श्रेणी में कौन सम्मिलित किए जाएंगे। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने देवर भाभी संबंध, सेकंड है पिता पुत्र संबंध, थर्ड है जीजा साली संबंध एंड फोर्थ है दामाद सास संबंध। तो फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि देवर भाभी का संबंध ये फ्रेंड्स एक प्रकार का हास्य संबंध है, यानी फ्रेंड्स जो देवर भाभी का संबंध होता है फ्रेंड्स एक प्रकार के इसमें मजाक टाइप के चलते हैं। पिता पुत्र का संबंध ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस संबंध होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में जीजा साली का संबंध ये फ्रेंड्स हास्य संबंध है। इसके बाद में फ्रेंड्स दामाद सास का संबंध यह कहते हैं कि एक प्रकार का माता और पुत्र का संबंध है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है कि आप निम्नलिखित में से किसे विवाह हेतु महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इससे फ्रेंड्स वहाँ पर संतानोत्पत्ति, सेकंड है यौन संबंध, थर्ड है गृहस्थी स्थापित करना एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से हो लेकिन स्त्री के परिवार की सभी स्त्रियां दूसरे परिवार के सभी पुरुषों की पत्नियां मान ली जाती हैं, ऐसा किन परिवारों में होता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने सिंडेशियस परिवार में, सेकंड है समूह परिवार में, थर्ड है पितृ सत्तात्मक परिवार में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंडेशियस परिवार में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज में बाल विवाह प्रथा, दहेज, अंतर्विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है व्यक्तियों की स्वार्थ की प्रवृत्ति, सेकंड है सामाजिक आवश्यकता, थर्ड है सामाजिक प्रतिस्पर्धा एंड फोर्थ है उस समाज में संस्कृति के एक पक्ष को दूसरे पक्ष में से बहुत पीछे रह जाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मॉर्गन, सेकंड है बीफ्रॉस्ट, थर्ड है वेस्टर मॉक एंड फोर्थ है हॉवेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वेस्टर मॉक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने स्वामी विवेकानंद से, सेकंड है स्वामी दयानंद से, थर्ड है राजा राम मोहन राय से एंड फोर्थ है श्याम सुंदर दास से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैवाहिक नातेदारी का संबंध किसमें है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पति पत्नी में, सेकंड है पिता पुत्र में, थर्ड है माँ बेटी में एंड होते में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पति पत्नी में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने समूह से बाहर विवाह को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट अपने बहुगामी, सेकंड है अंतर्गामी, थर्ड है स्वर्गगामी एंड फोर्थ है बहिर्विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहिर्विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन वैवाहिक बंधनों की अपेक्षा रक्त संबंधों पर अधिक जोर देता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने विस्तारित परिवार, सेकंड है नाभिकीय परिवार, थर्ड है दाम्पत्य मूलक परिवार एंड फोर्थ सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विस्तारित परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब विवाहित दंपत्ति विवाहोपरांत दुल्हन की माता की भाई के साथ निवास करता है उसे कहेंगे, यानी दुल्हन की माता के भाई के साथ। फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन अजीब टाइप का है कि जब विवाहित दंपत्ति यानी जो विवाहित दंपत्ति होता है वो विवाह के उपरांत दुल्हन की माता के भाई के साथ निवास करता है उसे कहेंगे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आता है मेट्रोलोकल रेजिडेंस, सेकंड है एवनक्लोकल रेजिडेंस, थर्ड है न्यूक्लोकल रेजिडेंस एंड फोर्थ है पेट्रोलियन रेजिडेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एवनक्लोकल रेजिडेंस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है कि बहुविवाह का तात्पर्य है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पॉलीजनी एवं मोनोगैमी का, सेकंड है पॉलीएंड्री और मोनोगैमी का, थर्ड है पॉलीजनी एंड पॉलीएंड्री का एंड फोर्थ सभी का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पॉलीजनी एवं पॉलीएंड्री का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेविरेट विवाह प्रथा निम्नलिखित में से पाई जाती है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपका राजपूत में, सेकंड है ब्राह्मण में, थर्ड है यादव में एंड फोर्थ है नायर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नायर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्राता बहुपद विवाह किस में पाया जाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपका नायर में, सेकंड है खस में, थर्ड है कुकी में एंड फोर्थ है नंबूदरी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खस में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न समाजों में विवाह व्यवस्था का महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले शोधकर्ता का नाम है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने एडकिंसन, सेकंड है मर्डॉक, थर्ड है टाइलर एंड फोर्थ है रेडक्लिफ ब्राउन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मर्डॉक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रतिलोम विवाह क्या है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जब पुरुष पत्नी के खरीदता है यानी जब पुरुष पत्नी को खरीदता है। सेकंड ऑप्शन है जब एक स्त्री बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहती है। थर्ड ऑप्शन है ऊंची जात की स्त्री जब निम्न जात के पुरुष में विवाह करती है एंड फोर्थ ऑप्शन जब ऊंची जात का पुरुष नीची जात की स्त्री से विवाह करता है। तो फ्रेंड्स प्रतिलोम विवाह क्या है। तो फ्रेंड्स जब ऊंची जात का जो पुरुष होता है वो नीची जात की स्त्री के साथ विवाह करता है, ये फ्रेंड्स है अनुलोम विवाह। लेकिन जब फ्रेंड्स ऊंची जात का स्त्री किसी निम्न जात के पुरुष के साथ विवाह करता है तो फ्रेंड्स ये होता है प्रतिलोम विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास आता है बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, सेकंड है परिवार की स्थापना करना, थर्ड है यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अनेक जनजातियों में पॉलीएंड्री का प्रचलन है। पॉलीएंड्री का क्या आशय है। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पुरुष की एक से अधिक पत्नियां, सेकंड है स्त्री की एक से अधिक पति, थर्ड है कुछ स्त्रियों की कुछ पतियों से वैवाहिक संबंध एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक स्त्री के एक से अधिक पति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट में बहुपत्नीत्व, सेकंड है क्रमिक बहुपतित्व, थर्ड है एक विवाह एंड फोर्थ है क्रमिक एक विवाह। तो फ्रेंड्स ये तो कहलाएगा फ्रेंड्स एक विवाह। लेकिन फ्रेंड्स ये अधिकांशतः मुस्लिम कास्ट में होता है। जैसा मैं आप सभी को एकदम क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अधिकांशतः जो तलाक वाला सिस्टम है अधिकांशतः ये मुस्लिम कास्टों में चला है। इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 61% ऐसे कुछ करता था कि 61% जो लड़कियां थी उनका जो लाइफ कह सकते हैं कि वो एकदम इनकम्प्लीट हो गया था, सही से वो अपने लाइफ को खुलकर जी नहीं पा रही थी। 61% फ्रेंड्स लड़कियों का कह सकते हैं कि एक तरफ से गला घोटा गया है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब नियम था जिसे फ्रेंड्स भी हाल में ही हटाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 है कि वह कौन सी संस्था है जो बच्चे के जन्म को वैधता प्रदान करती हुई उन्हें समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संस्कार, सेकंड है नातेदारी, थर्ड है विवाह एंड फोर्थ है परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विवाह को आप क्या कहेंगे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन संस्था, सेकंड है धार्मिक संस्कार, थर्ड है एंड भी दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है संस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वेस्टर मॉक के अनुसार इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कि विवाह का आधार सांस्कृतिक मूल्य है, सेकंड है सांस्कृतिक मूल्यों का आधार विवाह है,
थर्ड है परिवार का आधार विवाह, एंड फोर्थ है विवाह का आधार परिवार है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विवाह का आधार परिवार है। इसके बाद फ्रेंड्स यानी विवाह का आधार जो फ्रेंड्स वो परिवार है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विवाह का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर अपने एक विवाह, सेकंड है बहुपत्नी विवाह, थर्ड है समूह विवाह, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहुपत्नी विवाह, सॉरी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। जो एक विवाह का यानी कौन विवाह का प्रकार नहीं है इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 88 क्वेश्चन समझाया वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को 88 क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में, यानी फ्रेंड्स थर्ड यूनिट के सेकेंड लेसन के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू।